बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। 4 का पार्ट 4 तक यहाँ सॉल्व कर लिया है। पार्ट 5 में सॉल्व कर रहा था लेकिन वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। एनीवेज दोबारा स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। अच्छा, सवाल यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ था, मैं रीड कर देता हूँ। सवाल है 4/(z²-4z-5) प्लस 2/(4z²-4। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे मिडिल टर्म को ब्रेक करूंगा तो ये दो फैक्टर में टूट जाएगा और यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले लूंगा। तो मैंने -4z को ब्रेक किया -5z और प्लस z के अंदर। अब -5z प्लस z वापस -4z बन जाता है और -5z इंटू z बन जाता है -5z का स्क्वायर। और एक्सट्रीम टर्म का भी यही प्रोडक्ट है, यानी कि z² इंटू -5 -5z²। तो मैंने -4z को कामयाबी से दो टर्म के अंदर ब्रेक कर दिया, यानी कि मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। यहां से मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, z² -1। अच्छा, नाउ हेयर यहाँ पे यानी कि शुरू की दो टर्म में z कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, z यहाँ बच जाएगा और यहाँ -5 बच जाएगा। z -5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब मैं 1 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, z -5 भी रहेगा। अब यहाँ पर ये z² -1 पर मुझे a² - b² का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। अप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, a+b इंटू a-b, यानी कि z+1 इंटू z-1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इस बात की निशानी है कि मैंने टर्म्स को बिल्कुल सही ब्रेक किया है, वरना ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते। तो इस सेम ब्रैकेट में कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से जी बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा, तो z-5 इंटू z+1 और यहाँ पे 4 इंटू z+1 z-1। अच्छा, अब हमारे पास एलसीएम लेने का वक्त आ गया। तो हाउ टू टेक एलसीएम, मैं तमाम टर्म को मिला के लिख दूंगा, लेकिन जो टर्म कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो z+1 यहाँ पे दोनों में कॉमन, तो z+1 को एक ही बार लिखेंगे। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, z-1 z-5 और 4। तो 4 z+1 z-1 और z-5, ये मेरे पास आ गया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद 4 के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो जो कुछ भी 4 के नीचे लिखा हुआ है, तो एलसीएम में इसमें से जो मिसिंग थी वो टर्म, अब एलसीएम में z-5 मौजूद है और z+1 मौजूद है। उसके अलावा मिसिंग क्या था, 4 और z-1। तो 4 से क्या कौन का मल्टीप्लाई, 4 और z-1। अच्छा, अब यहाँ पर जो नीचे की तीन टर्म थी, अब इन तीन टर्म में एलसीएम में कौन सी टर्म मिसिंग है, तो लेट्स सी। 4 इंटू z+1 इंटू z-1, तो ये तीनों यहाँ मौजूद है, खाली z-5 मिसिंग है। तो 2 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई z-5 से। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब 4 4 16, 16 इंटू z-1 प्लस 2 इंटू z-5 अपॉन 4 इंटू, अब मैंने z+1 और z-1 को वापस फॉर्मूले के अंदर बंद कर दिया, यानी कि a² - b² और ये z-5। अब इन दोनों टर्म में मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 16 और 2 में 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, वो मैं यहां पर लिख देता हूँ। यहाँ बच जाएगा 8, ठीक है, और z-1, तो ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट 8 इंटू z-1, ठीक है, प्लस 2 पूरा फुल कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, z-5 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 4 z² - 1 और z-5। अब 2 1 2, 2 2 4 कट गया। अब ऊपर 8 इंटू जी, 8z-8 आ जाएगा, ठीक है। 8z-8 प्लस z-5, और नीचे क्या बच जाएगा, 2 इंटू z² - 1 और z-5। अच्छा, 8z प्लस z मेरे पास क्या बन जाएगा, 9z, -8 -5 माइनस का 13 हो जाएगा। और नीचे क्या आ गया मेरे पास, 2 इंटू z² - 1 और z-5। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। लेट्स सी के बुक में क्या आंसर है। 4 का पार्ट 5 यही आंसर है बुक के अंदर, ठीक है। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे 4 का। पहले बुक को खोलते हैं, ठीक है जी। 4 का पार्ट 6 क्या है, 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी प्लस 2a/a² - b²।
हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 6। 1/a+b -1/a-b, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या थी? थर्ड टर्म थी हमारे पास 2a/a² - b² प्लस का 2a/a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे इधर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का, बाकी कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, ना फॉर्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है अप्लाई कर देंगे। तो 1/a+b वैसे ही रहा, -1/a - b भी वैसे ही रहा, और प्लस 2a/a+b × a - b। ये मैंने फॉर्मूले के अंदर से सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, तीनों टर्म को मिला के लिख देंगे। तो a+b × a - b। अब a - b यहाँ पे कॉमन है और a+b कॉमन है, यानी कि इन शॉर्ट इन दोनों का मल्टीपल यहाँ मौजूद है, तो वही मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, a+b × a - b मेरे पास आ गया एलसीएम। अच्छा, अब इसके पास कौन नहीं है, a - b नहीं है। 1 के नीचे a+b लिखा हुआ, a - b नहीं लिखा हुआ। अब माइनस ऑफ, अब इसके पास कौन नहीं है, a+b नहीं है, तो -a+b। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे वरना रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 × a+b। अब 2a के पास दोनों मौजूद है, 2a एज इट इज रहेगा, ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट्स सी। a - b -a -b और प्लस का 2a, और नीचे डिवाइड क्या हो रहा है, a+b × a - b। अच्छा, a - a कट जाएगा, -b - b तो 2a - 2b ऊपर बच जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, 2a - 2b, मैंने साथ में अरेंज भी कर दिया, और नीचे a+b × a - b। अच्छा, अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, a - b, और नीचे क्या बच जाएगा, a+b × a - b। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2/a+b। लेट्स सी कि हमारे पास बुक पे आंसर क्या है। 2/a+b शुड बी द आंसर, और यही आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7 4 का। नई फाइल ओपन कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 4 का बिट 7। 4y/y² - 1 बिट 7। 4y/y² - 1 प्लस y+1/y - 1 y - 1, और आगे यही टर्म उल्टी लिखी हुई मैं देख लिया था, यानी कि +y - 1/y+1, यानी y+1/y - 1, और ये y - 1/y+1। हाँ जी, सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे इधर a² - b² का फॉर्मूला मुझे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, तो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा 4y/y+1 × y - 1। तो यहाँ पे नीचे लग गया फॉर्मूला। अच्छा, प्लस y+1/y - 1 प्लस y - 1/y+1। अब हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास y+1 × y - 1।
यानी मैंने तीनों को मिलाकर लिख दिया और जो कॉमन था वो एक ही बार लिखा, ठीक है। अच्छा, अब 4y के नीचे दोनों टर्म एलसीएम की मौजूद है, मिसिंग कुछ भी नहीं है, तो 4y एज इट इज लिखा रहेगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। y प्लस वन नीचे क्या लिखा हुआ है, y माइनस वन, मिसिंग क्या है, y प्लस वन, तो y प्लस वन इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पहले भी क्या लिखा हुआ था, y प्लस वन, तो y प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, वाई प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y प्लस वन नीचे लिखा हुआ है, तो मिसिंग क्या है, y माइनस वन, तो ये वाला y माइनस वन इस वाले y माइनस वन से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा y माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे के टर्म को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, तो लगा देंगे फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 4y, और यहाँ क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन। नीचे के दोनों ब्रैकेट एज इट इज रहेंगे, -2y से +2y कट गया। अच्छा 4y, अच्छा ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया 2y स्क्वायर, फिर क्या हो गया 4y लिख देंगे, मैं साथ साथ अरेंज भी कर रहा हूँ, और 1 + 1 + 2 हो जाएगा, तो ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, टेक 2 कॉमन, 2 कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन, और नीचे क्या बच जाएगा, y प्लस वन इंटू वाई माइनस वन। अब ये मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर नजर आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर a y हो और b वन हो, तो ये फॉर्मूला वापस बंद हो जाएगा y प्लस वन के होल स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × y + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y + 1 इंटू वाई माइनस वन। तो यहाँ पर y + 1 दो दफा लिखा हुआ, यहाँ पे एक दफा, तो एक दफा से एक दफा कट जाएगा और एक दफा बच जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 × y + 1 जो एक दफा बच गया, और नीचे y माइनस वन, और ये हमारे पास पार्ट 7 का आंसर आ गया। अब हमने पार्ट 8 को सॉल्व करना है। पार्ट 7 का आंसर, लेट्स सी आंसर, बिल्कुल आंसर यही आ रहा है, ठीक है। पार्ट 8 का थोड़ा बड़ा आ रहा है, और पार्ट 9 का भी, यानी कि लंबे क्वेश्चन होंगे। लेट्स सॉल्व पार्ट 8 एंड 9। पार्ट 8 है हमारे पास, वो 4 का पार्ट 8। 1/2x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 1/2x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सवाल था। अच्छा, अब मुझे ये 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, और वाई स्क्वायर y का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो बना देते हैं। तो ये 1/2x प्लस वाई एज इट इज, प्लस 1/2x माइनस वाई एज इट इज, प्लस ये अब ये 4x स्क्वायर बन गया 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बन गया y का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ओपन कर देंगे। नहीं, अभी तो खैर अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो ये बन गया 1/2x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई, और प्लस 1 अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मेरा 2x है, बी मेरा y, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। ये तकरीबन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, यानी कि अब यहाँ पर ये दोनों टर्म, ये दोनों ब्रैकेट एलसीएम आ जाएगा। ये लिखा हुआ 2x प्लस वाई, ये लिखा हुआ 2x माइनस वाई, ये वही 2x प्लस वाई है, और ये वही 2x माइनस वाई।
तो हुआ क्या, मैंने तीनों टर्म को यानी कि सबको मैंने एक साथ लिख दिया, 2x+y, 2y और 2x-y, और जो कॉमन था उसको मैंने एक ही बार लिखा। तो मेरे पास ये आ गया एलसीएम। अब जिसके पास जो नहीं है वो हम कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। इसके पास 2x-y नहीं है, तो 1 × 2x-y बन जाएगा 2x-y। इसके पास 2x+y नहीं है, तो इस वो बन जाएगा 2x+y, और ये 1 वैसे ही रहेगा। अब y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, 4x+1/2x+y × 2 - 1, यानी कि आखिर में हमारे पास ये आंसर आ गया 2x+2x 4x, अच्छा प्लस का 1 अपॉन 2x+y × 2x। इसको हम चाहें तो वापस फॉर्मूले के अंदर बंद कर सकते हैं, यानी कि a+b × a - b, a² - b² होता है। ठीक है, अब लेट्स सी हमारा बुक में आंसर क्या है। आंसर हमारे पास यही है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे पार्ट 9 को सॉल्व। पहले हम नई फाइल ले लेते हैं। 4 का पार्ट 9, बिट 9। हाँ, x-2/x² + 6x + 9। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और -x - 2/2x² - 18। माइनस आ गया x - 2/2x² - 18। हाँ, यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये x - 2 लिखा हुआ है। अब ये 6x को ब्रेक कर देता हूँ 3x + 3x में। तो ये क्या बन जाएगा, x² + 3x + 3x + 9। क्यों, 3x + 3x वापस 6x, और 3x × 3x बनता है 9x², जो कि इन दोनों का भी प्रोडक्ट है। ठीक है, माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, x² - 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x - 2 अपॉन, शुरू की दो टर्म में x कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, x+3। अगली दो टर्म में +3x + 9 में +3 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, x+3। और इन दोनों ब्रैकेट का सेम आना जरूरी है, जो इस बात की निशानी है कि मैंने बिल्कुल सही सही टर्म में ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे x - 2 अपॉन, अच्छा 2 × x² - 9। तो मुझे x² - 9 ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है, x² s का स्क्वायर है, और -9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि ये अब मुझे a² - b² की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगले स्टेप के अंदर यहाँ पर a + b × a - b में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, x - 2 डिवाइडेड बाय x+3 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, अगले वाले में 3 बच जाएगा, तो ये भी x+3 आ गया। ठीक है, माइनस x - 2 अपॉन 2 × x + 3 × x - 3। तो यहाँ पे दोनों टर्म में न्यूमरेटर में x - 2 है, मुझे लग रहा है कुछ और तो नहीं है, एक दफा कंफर्म कर लूँ। नहीं, ये सही है। अच्छा, अब हमने लेना है एलसीएम, यानी कि तमाम टर्म को मिला के लिख देंगे, और जो टर्म दो कॉमन होगी एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 दफा x+3 लिखा हुआ है, और यहाँ भी x+3 लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ 2 दफा लिखेंगे, 3 दफा x+3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक दफा x+3 कॉमन है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x+3
का स्क्वायर, इसको मैं एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर भी कह सकता हूँ। और क्या, टू और एक्स माइनस थ्री, ये मेरे पास आ गया एलसीएम, यानी कि टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री। मैंने थर्ड टाइम एक्स प्लस थ्री को नहीं लिखा बिकॉज वो कॉमन था, तो सबको मैंने मिला के लिख दिया और जो कॉमन था वो एक ही बार लिखा, तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया। अब इसके पास जो चीज कम है, एक्स प्लस थ्री दो दफा लिखा हुआ, ये दो दफा लिखा हुआ था, कम क्या है, टू और एक्स माइनस थ्री। तो टू और एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस टू से, तो टू को मैंने पहले को लिख दिया और एक्स माइनस थ्री को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, अब ये माइनस का साइन, ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, ठीक है, तो ब्रैकेट में जरूरी है वरना इट में बी रॉन्ग। अच्छा, अब इसके पास क्या चीज कम है, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री और टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री और टू, यानी कि एक दफा एक्स प्लस थ्री कम था, यानी कि यहाँ पे एक ही दफा लिखा हुआ है, यहाँ पे दो दफा लिखा हुआ है, तो एक दफा एक्स प्लस थ्री मैं यहाँ पे कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ भी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, नीचे को हम नहीं तंग करेंगे, जैसा था वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब ये टू, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि जब भी दो ब्रैकेट में दो टर्म होंगी और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा आंसर में चार टर्म आएंगे, एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू माइनस थ्री एक्स। अब माइनस टू की बारी, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, और माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस का सिक्स, ये ब्रैकेट हो गए मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब इन दोनों ब्रैकेट का जो आंसर आएगा बाद में वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव का साइन है तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वरना आंसर हमारा रॉन्ग आ सकता है। एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, और माइनस टू इंटू प्लस का थ्री माइनस का सिक्स, और नीचे के सारे ब्रैकेट सेम रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये बन जाएगा टू माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स, टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, अब ये माइनस साइन को ब्रैकेट से पहले काम करते, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, यानी कि प्लस का एक्स और माइनस का सिक्स, और नीचे हमारे पास जो टर्म थी वो एज इट इज रहेगी, टू और वो दो ब्रैकेट। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ लेकिन ये वो सेम रहेगा, मैं से कुछ भी चेंज नहीं करता। अब टू इन तीनों टर्म से बारी बारी होकर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व। अब नेगेटिव साइन इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तीनों के साइन हो जाएंगे चेंज, ये बच जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स और ये प्लस का सिक्स, और नीचे के तमाम टर्म सेम रहेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा सिंगल एक्स स्क्वायर, माइनस टेन एक्स माइनस एक्स बन जाएगा माइनस एलेवन एक्स, प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस का एटीन, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, यानी कि जो चला आ रहा था वही चला आ रहा है। ठीक है, और एक्स माइनस थ्री। अब मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेट्स सी द आंसर, यही आंसर है। ठीक है, अब हमने 10वां सवाल करना है, नई विंडो ले लेती, मुझे लग रहा है बड़ा सवाल है। हाँ, यहाँ पे चार टर्म है, वन ओवर ए माइनस वन, ए माइनस थ्री, ए प्लस वन, ए प्लस थ्री, ये सवाल थोड़ा, वन अपॉन ए माइनस वन प्लस वन अपॉन ए माइनस थ्री प्लस वन अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन ए प्लस थ्री। अच्छा, अब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, अब हमने एलसीएम लेना है, तो इन चारों टर्म को एक साथ मिला के लिख देंगे तो वो आ जाएगा एलसीएम, यानी कि ए माइनस वन
a-3, a+1, a+3। तो मैंने चारों को एक साथ देखिए अरेंज भी कर रहा हूँ, यानी कि a+1, a-1 और a+3 और a-3। तो आई थिंक होल क्वेश्चन के अंदर ये नीचे की टर्म थी वो चेंज नहीं होगी, बाकी सारा हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे 1 को किससे करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे जो टर्म लिखी हुई थी एलसीएम में से वो टर्म निकाल के जो कुछ मिसिंग था ना वो कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये रहा a-1 मिसिंग, क्या आएगा a+1, a+3, a-3। तो a+1, a+3 और a-3 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब दूसरी टर्म की बारी प्लस। अब ये 1 किससे होगा मल्टीप्लाई, a-3 के अलावा जो कुछ भी एलसीएम में है, ठीक है, जो यहाँ मिसिंग है वो होगा मल्टीप्लाई। तो a-3 के अलावा क्या है, a+1, a-1, a+3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a+1, a-1 और a+3। ठीक है। अच्छा, थर्ड टर्म। अब यहाँ पे a+1 लिखा हुआ है नीचे, तो 1 को मैं किससे करूंगा मल्टीप्लाई, a+1 के अलावा जो कुछ भी एलसीएम में मौजूद था उन तमाम टर्म से। तो a+1 के अलावा क्या है, a-1 और a+3 और a-3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a-1, a+3 और a-3, लास्ट टर्म। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ a+3, तो a+3 को छोड़ के बाकी तीनों टर्म हो जाएंगे मल्टीप्लाई, a+1, a-1 और a-3। a+1, a-1 और a-3। अगला अगला स्टेप के अंदर हमने अब ये सॉल्व करना है। अच्छा, नीचे के सारे ब्रैकेट एज इट इज रहेंगे, ठीक है, वही रहेंगे, ठीक है। अब a+3 इंटू a-3, a+b इंटू a-b, a² - b²। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर लूंगा, a+1 तो वैसे ही लिखा रहा, ये बन जाएगा a² - 9। यहाँ पे लग गया a+b इंटू a-b का फॉर्मूला, ठीक है, प्लस यहाँ पे a+1 इंटू a-1 फॉर्मूला लग गया, तो ये बन जाएगा a² - 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और a+3 साथ में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे a+3 इंटू a-3 का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a-1 और ये बन जाएगा a² - 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस अब a+1 इंटू a-1 बन जाएगा a² - 1 और साथ में क्या लिखा हुआ, a-3। नीचे के ब्रैकेट सेम रहेंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट पे करते हैं मल्टीप्लाई, a इंटू a² a³ बन जाएगा, a³ -9a और प्लस a² - 9, +a² - 9। तो ये दो ब्रैकेट हो गए मल्टीप्लाई। अब इनकी बारी आती है, a² इंटू a³ तो प्लस का a³। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो हम आंसर को ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये बन जाएगा प्लस का a³ +3a² -1 इंटू a-a और -1 इंटू +3 माइनस का 3। चलो, अब इनकी बारी आती है, प्लस a इंटू a² प्लस का a³ -9a -a² और -1 इंटू -9 प्लस का 9, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9। अब लास्ट ब्रैकेट की बारी, लास्ट टू ब्रैकेट्स, a² इंटू a³ बन जाएगा और फिर बाद में a² इंटू -3 फिर -1 इंटू a और -1 इंटू -3 प्लस का 3। नीचे के चारों ब्रैकेट सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब इन्हें अरेंज करना है, यहाँ पे a³ की टर्म है, a² की टर्म है, a की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हाँ भाई a³ कहाँ कहाँ पर है, ये रहा a³, ये रहा a³, ये रहा a³ और ये रहा a³। अच्छा, इसके अलावा ये ब्लू, a² कहाँ कहाँ पर है, ये रहा a², ये रहा a², ये रहा a²,
एक मिसिंग है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर -3 ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती पकड़ी गई ना, यानी कि जब मैं इन दोनों ब्रैकेट को करूंगा मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब और ए स्क्वायर इंटू -3 ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर -1 इंटू ए माइनस ए और -1 इंटू -3 प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस बिल्कुल ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 चौथा वाला ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम कोई और कलर ले लेते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन ले लेते हैं। ए कहाँ कहाँ पर, ये रहा -9 ए, -9 ए, -a और -a। ठीक है, अब जो बाकी बच गए हैं वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब हम इनको लिखना शुरू करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 16 टर्म थे। ठीक है, 4 टर्म यहाँ से आए, 4 टर्म यहाँ से, 4 टर्म यहाँ से और 4 टर्म यहाँ से। वी हैव टोटल 16 टर्म। तो 4 टर्म ए क्यूब की है, 4 टर्म ए स्क्वायर की एंड सो ऑन। ठीक है, अब ए क्यूब सारे ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब और ए क्यूब, मैं डायरेक्टली 4 ए क्यूब लिख देता हूँ, वरना बेहतर है कि आप लोग जो है ना हर टर्म को बारी बारी लिखें, अगले स्टेप में ऐड करते हैं। हाँ, ए स्क्वायर वाली जो है ना मैं साथ साथ लिखता हूँ, +a² +3a²। ठीक है, बाद में ऐड कर देंगे, +a² +3a²। अच्छा, -a² -3a²। अब ए वाली, फिर ग्रीन वाली, -9a -a और क्या है, फिर -9a और -9a और -a। ठीक है, कांस्टेंट -9। अच्छा ये कट गया, -9 +9 से कट गया, -3 +3 से कट गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वही सेम ब्रैकेट होंगे। अब हमारी टर्म थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा 4a³ a² + 3a²। अच्छा, a² +3a²। अच्छा ये भी कट नहीं रहा, ये भी तो कट रहा है। अच्छा इसको भी पहले काट देना चाहिए था। ठीक है, a² से माइनस कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, -9a -9a यानी कि -9 -10 -19 -20, तो 4a³ -20a वाली भी सारी टर्म कट गई और नीचे की जो ब्रैकेट थे इनको मैं पेयर कर दूँ, यानी कि बन जाएगा a² -1 और a² -9, यानी कि 4 ब्रैकेट थे ना, a+1 इंटू a-1 जो कि चले आ रहे हैं। तो इस इन दो का आंसर आ जाएगा a² -1, ताकि लिखना कम पड़े, और इसका आंसर आ जाएगा a² -9। या तो आप चारों ब्रैकेट लिख दें या फिर इसको हम फॉर्मूले के अंदर बंद कर दें, वो दोनों जो है ना वो सही माने जाते हैं। अब ऊपर 4 कॉमन है, 4a कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, a² -4 5 = 20। 4a कॉमन है तो 4a² -5, और नीचे क्या बन जाएगा, a² -1 और a² -9। अच्छा अब मेरे ख्याल में मजीद तो सॉल्व नहीं होने वाला। अच्छा ये -5 आएगा ना, हमने ए भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पर जब मैंने 4a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, a² -420, ये a नहीं आएगा ना, a² -5 आएगा। ठीक है, 4a² -5। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास बुक में आंसर क्या है। 4a इन लोगों ने कॉमन भी नहीं, अब बेहतर है कॉमन ले लेना, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर जो है ना बुक से मैच कर रहा है। तो अब क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।